ओम दुर्गायै नमः। आइए आरंभ करते हैं देवी भागवत पुराण का अध्याय 12वां। इसमें हम सुनेंगे शंकर जी का योनिपीठ कामरूप अर्थात कामाख्या में जाकर तपस्या करना, जगदम्बा का प्रकट होकर शीघ्र ही गंगा तथा हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में आविर्भूत होने का उन्हें वर प्रदान करना और भगवान शंकर द्वारा 51 शक्तिपीठों में प्रधान कामरूप पीठ के महात्म्य का प्रतिपादन। श्री महादेव जी बोले, तब नारद जी ने विष्णु भगवान के पास जाकर घटित घटनाओं और देवाधिदेव के सारे व्यवहार का यथार्थवत वर्णन किया। शिव जी के व्याकुल चित्त होकर शापित करने की बात सुनकर ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु कामरूप प्रदेश में गए। वे वहां शोक से व्याकुल चित्त हुए भगवान महेश को, जिनका सारा शरीर आंसुओं से भीग सा रहा था, देखने और सांत्वना देने गए। उन दोनों को आया देखकर भगवान शिव अपनी पत्नी सती को अनेक प्रकार से याद करते हुए सामान्य जन की तरह मुक्त कंठ से रुदन करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु बोले, देव देवेश शंकर, आप इस प्रकार व्यर्थ ही क्यों रो रहे हैं? आप जानते हैं कि सती विद्यमान हैं, अतः सारी बात जानने वाले आपका मूढ़वत शोक करना उचित नहीं है। शिव जी बोले, आप लोग ठीक कहते हैं। मैं जानता हूं कि सती प्रकृति रूपा हैं। वे शुद्धा, नित्या, ब्रह्ममयी और सृष्टि स्थिति का संहार करने वाली हैं। दक्ष यज्ञ के नष्ट होने के बाद मैंने उन्हें अपनी आंखों से उसी रूप में देखा भी है, लेकिन पहले की ही तरह पत्नी भाव से अपने घर में उन महेश्वरी को न पाकर इस समय मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। इसलिए ब्रह्मन विष्णु, मैं पूर्ववत उन्हें कैसे प्राप्त करूंगा? आप मुझे इसका उपाय बताएं। ब्रह्मा और विष्णु बोले, देव, आप शांत चित्त होकर इस कामरूप पीठ में रहकर मन में महादेवी का ध्यान करते हुए समाहित चित्त से तपस्या करें। यह महापीठ है। यहाँ ही परमेश्वरी साक्षात विराजमान होकर अपने साधकों को प्रत्यक्ष फल प्रदान करती हैं। इसमें संशय नहीं है। इस सिद्ध पीठ का महात्म्य कौन बता सकता है? आप तो परमेश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। हम लोग आपको क्या बताएं? शिव, अब आप शांत चित्त हो जाएं। शिव जी बोले, मैं अब यहीं रहकर स्थिर चित्त होकर उग्र तपस्या करूंगा, जैसा कि आप दोनों ने अभी कहा है। श्री महादेव जी बोले, इतना कहकर शिव जी ने कामरूप सिद्धपीठ पर उन परमेश्वरी जगदम्बा का ध्यान करते हुए शांत एवं समाहित चित्त होकर तप किया। ब्रह्मा और विष्णु भी उसी महापीठ पर रहते हुए समाहित चित्त होकर कठोर और परम तप करने लगे। बहुत समय बीतने पर जगदम्बा प्रसन्न हुई और उन जगत माता ने त्रैलोक के मोहिनी रूप में उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। महादेवी ने पूछा कि आपकी क्या अभिलाषा है, बताएं। शिव जी बोले, परमेश्वरी, जिस प्रकार आप पहले मेरी गृहिणी बनकर रहती थी, वैसे ही कृपापूर्वक पुनः रहें। देवी जी बोली, महेश्वर, शीघ्र ही मैं हिमालय की पुत्री बनकर स्वयं अवतार लूंगी और निश्चय ही मैं 2 रूपों में सामने आऊंगी। चूंकि आपने सती के शरीर को सिर पर उठाकर हर्ष पूर्वक नृत्य किया था, अतः मैं उनके अंश से जलमयी गंगा का रूप धारण करके आपको ही पति के रूप में प्राप्त कर आपके सिर पर विराजमान रहूंगी। दूसरे रूप से मैं पार्वती होकर आपके घर में पत्नी भाव से रहूंगी। शंकर, महामती, मेरा यह रूप पूर्णावतार होगा। श्री महादेव जी बोले, तब ब्रह्मा और विष्णु को भी उनका अभिलाषित वर प्रदान करके भगवती जगदम्बा स्वयं अंतर्धान हो गई। इसके अनंतर महादेवी दुर्गा ने हिमालय के यहाँ मेनका के गर्भ में 2 रूपों में अवतार लिया। भगवती ने ज्येष्ठ रूप से गंगा और कनिष्ठ रूप से शुभ लक्षणों वाली पार्वती बनकर जन्म लिया। महामती शिव भी प्रसन्न चित्त होकर कामरूप पर्वत पर कामाख्या पीठ के निकट पुनः कठोर तपस्या करने लगे। उस महापीठ के महात्म्य से भगवती ने स्वयं प्रसन्न होकर शिव को अभिष्ट वर प्रदान किया।
इसी प्रकार जब भी अन्य कोई उस सिद्ध पीठ में भगवती की आराधना करता है तो वे देवी मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। श्री नारद जी बोले, महेश्वर, मुझे काम रूप का महात्म्य बताएं, जहां साक्षात प्रकट होकर भगवती प्रत्यक्ष फल देती हैं। परमेश्वर, चूंकि सभी पीठों की क्रमिक गणना में वह श्रेष्ठ पीठ है, इसलिए आपने भी वही तपस्या करके जगदम्बा की आराधना की थी। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, धरातल पर छाया सती के अंग प्रत्यंग गिरने से 51 शक्तिपीठ बन गए। महामते, उनमें कामरूप श्रेष्ठतम शक्तिपीठ है, जहां भगवती साक्षात निवास करती हैं। उस सिद्ध पीठ में जाकर ब्रह्मपुत्र नद के लालिमा लिए जल में स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी सद्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नद भगवान विष्णु का साक्षात जल रूप है। उसमें स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वहां विधि पूर्वक स्नान एवं पितरों का तर्पण करके साधक को भक्ति पूर्वक भगवती कामेश्वरी को इस मंत्र से नमस्कार करना चाहिए। मैं कामरूप में निवास करने वाली उन भगवती कामाख्या कामेश्वरी को नमस्कार करता हूँ, जिन सुरेश्वरी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण की कांति के समान सुशोभित है। तत्पश्चात मानस कुंडादि तीर्थों में जाकर विधि पूर्वक स्नान करके यथाविधि कामरूप क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। सिद्धपीठ कामाख्या के दर्शन करके मनुष्य सद्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। वहां तंत्रोक्त विधि से परमेश्वरी का पूजन करके जप होम आदि करने से जैसा फल प्राप्त होता है, करोड़ों मुखों से भी मैं उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं हूं। महामुने, उस पवित्र क्षेत्र में जिनकी मृत्यु हो जाती है, उसे सद्य मुक्ति निश्चित ही प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। महामुने, अधिक क्या कहूं, मनुष्यों की तो बात छोड़िए, देवता भी उस पुण्य क्षेत्र में मृत्यु की कामना करते हैं। वत्स, मैंने आपको संक्षेप में काम रूप क्षेत्र का महात्म्य बताया, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। उस पवित्र क्षेत्र में महादेवी की स्तुति करके भगवान शिव तपस्या करने लगे। सती ने हिमवान के घर में 2 रूपों में जन्म लिया। इस प्रकार जिन परा प्रकृति भगवती ने दक्ष के घर में जन्म लिया था, उन्होंने परम कीर्ति स्थापित करके लोक रक्षण के लिए भगवान महेश्वर को पुनः प्राप्त करने हेतु मेनका के गर्भ में प्रवेश किया। महापातकों का नाश करने वाली जगदम्बा के इस चरित्र का जो परम भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वह शिव तत्व को प्राप्त करता है। सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और चारणादि उस पुण्यात्मा मनुष्य के इसी जन्म में आज्ञा के वशवर्ती हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। इस पुण्य चरित्र का श्रवण करने वाले मनुष्य की आज्ञा का उल्लंघन करने में कहीं कोई समर्थ नहीं होता। उसके दुर्गम और अति दुष्कर कार्य भी क्षण मात्र में ही अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। इस पुण्य चरित्र के श्रवण से जन्म जन्मार्जित पाप नष्ट हो जाते हैं, शत्रुओं का नाश होता है और वंश की वृद्धि होती है। महामते, सत्य तो यह है कि जिन्होंने संसार में जन्म लेकर इस पुण्य चरित्र का श्रवण नहीं किया, उनका इस मृत्युलोक में जन्म लेना ही व्यर्थ है। संसार रूपी रोग के परम औषध रूप देवी के इस पवित्र आख्यान को सुनकर महान पातकी मनुष्य भी सद्य जीवन मुक्त हो जाता है। इसी के साथ अध्याय 12वां यहाँ पर पूरा होता है। आइए आरंभ करते हैं अध्याय 13वां। इसमें हम सुनेंगे मेनका के गर्भ के अर्धांश से गंगा के प्राकट्य का आख्यान, देवर्षि नारद द्वारा हिमालय को गंगा का महात्म्य सुनाना, ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा हिमालय से भगवती गंगा को ब्रह्मलोक ले जाने की याचना करना। श्री महादेव जी बोले, वत्स, मैं वह कथा सुना रहा हूं जिस प्रकार सती ने 2 रूप धारण कर मेनका के गर्भ से हिमवान के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। मुने, पहले वे अपने अंश से धवल कांति युक्त गंगा के रूप में प्रकट हुई। भगवान शंकर के सिर पर स्थान पाने के लिए उन्होंने जल रूप धारण किया।
उसके बाद गौरी के रूप में वे शंकर प्रिया पूर्णावतार धारण कर अतिशय प्रेम के कारण शिव के शरीरार्ध में स्थित होकर उनकी अर्धांगिनी बनी। महामते, वे गंगा रूप में कैसे प्रकट हुई उस प्रकरण को सुनो, जिसका श्रवण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से लिप्त मनुष्य भी तत्क्षण मुक्त हो जाता है। सुमेरु की पुत्री मेना गिरिराज हिमवान की पत्नी थी। जगदम्बा ने अपने अंश रूप से उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया। सती गंगा रूप से मेनका के गर्भ में आई और गिरिश्रेष्ठ हिमवान की पत्नी ने एक सुमुखी सर्वांग सुंदरी कन्या को जन्म दिया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया के दिन मध्याह्न में गौरवर्णा सुंदर मुख वाली गंगा प्रकट हुई। वे कृष्ण कटाक्ष युक्त 3 नेत्रों और 4 भुजाओं से सुशोभित थीं। कन्या जन्म की बात सुनकर पर्वतराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उन्हें प्रचुर दान दक्षिणा दी। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला तथा वर्षा काल में नदी के जल के समान वह कन्या पिता के घर में बड़ी होने लगी। एक दिन पर्वतराज हिमालय जब उस कन्या को गोद में लेकर अंतःपुर में बैठे थे, उसी समय साक्षात भगवती के अंश से गंगा को उत्पन्न हुआ जानकर ब्रह्मापुत्र देवर्षि नारद उनके दर्शन हेतु वहां पधारे, जिन पर आप प्रकृति की आराधना करके भगवान शंकर कामरूप क्षेत्र में स्थित रहते हैं। गिरिराज ने नारद जी को आया जानकर उनके चरणों में वंदना की तथा पाद्य आचमन आदि से उनका सत्कार कर वे विनय पूर्वक बोले, मुने, बड़े भाग्य से आपके दर्शन प्राप्त होते हैं। इस समय मुझे आपका दर्शन हुआ। ब्रह्मन, कृपया बताएं कि आप किस कारण से यहाँ पधारे हैं। नारद जी बोले, मैंने लोगों से सुना है कि आपके घर एक परम सुंदरी कन्या का जन्म हुआ है। मैं उसी को देखने आया हूँ। हिमालय बोले, अहो, मेरा परम सौभाग्य है कि देव दुर्लभ आप मेरी इस कन्या को देखने पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। नारद जी बोले, आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं और परम सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी देव दुर्लभ कन्या आपको प्राप्त हुई। श्री महादेव जी बोले, गिरिराज हिमालय से ऐसा कहकर मुनिवर नारद जी ने उत्सुकता पूर्वक उस कन्या को उनकी गोद से आदर पूर्वक अपनी गोद में ले लिया। मुनिवर ने त्रैलोक के पावनी उस गंगा को गोद में लेकर रोमांचित होकर कहा, मैं धन्य हुआ। तब हर्षपूर्वक उन्होंने हिमराज से मुस्कुराते हुए पूछा कि आप अपनी पुत्री को यथार्थ रूप से जानते हैं अथवा नहीं। हिमालय बोले, मुनिश्रेष्ठ, मैं तो यही जानता हूं कि यह शुभ लक्षणों वाली सुंदर बालिका मेरी बेटी है। इसके अतिरिक्त कोई विशेष बात मुझे ज्ञात नहीं है। नारद जी बोले, महामते, जो सूक्ष्म मूल प्रकृति भगवती हैं, उन्होंने पहले दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में अवतार लिया था। वे ही भगवती सती अपने अंश रूप से भगवान शिव को पति रूप से पुनः प्राप्त करने हेतु आपकी कन्या बनकर आई हैं। इनका नाम गंगा रखा जाता है, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। ये सभी प्राणियों का परित्राण करने वाली तथा पापों का नाश करने वाली हैं। गिरिराज, इनका विवाह स्वर्ग में होगा। भगवान शिव ही इनके पति बनेंगे। यह पहले से ही सुनिश्चित है। इन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए लोक पितामह ब्रह्मा जी स्वयं आपके पास आकर यत्न पूर्वक प्रार्थना करेंगे। तब आपको उन्हें यह सुंदर रूपवती कन्या प्रदान कर देनी चाहिए, जिसे लेकर वे स्वर्ग में चले जाएंगे। वहां भगवान शिव को सादर आमंत्रित करके वे तुम्हारी इस सुंदर मुख वाली कन्या को उन्हें प्रदान करेंगे। हिमालय बोले, मुनिश्रेष्ठ, आप तो भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातों के ज्ञाता हैं। ज्ञान दृष्टि से आप प्रत्यक्ष के समान सब देख लेते हैं। इसके लिए विधाता ने जो विधान बनाया है वह तो होकर ही रहेगा, अन्यथा नहीं होगा। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? ईश्वर की इच्छा वृथा नहीं हो सकती।
श्री महादेव जी बोले, गिरिराज के ऐसा कहने के पश्चात नारद मुनि शीघ्र ही वहां से ब्रह्मलोक को चले गए, जहां लोक पितामह ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन्हें प्रणाम करके महामती नारद जी प्रसन्नता पूर्वक बोले, प्रभु, सती ने हिमालय के घर में पुनः अपने अंश रूप से परम सुंदरी गंगा के रूप में जन्म ले लिया है। अपने पूर्ण रूप से भी वे जगदम्बा उमा नाम से वहीं जन्म लेंगी। ब्रह्मा जी बोले, यह सत्य है। मुझे भी ज्ञात है कि हिमालय के घर में त्रैलोक के पावनी गंगा रूप से अपने अंशावतार में भगवती प्रकट हुई हैं। वे भगवान शंकर की पूर्व पत्नी सती ही हैं। वे महेश को पुनः प्राप्त करेंगी। भगवान शिव भी उन्हें पुनः पाकर परम आनंदित होंगे। किंतु इसमें एक संदेह है। सती के छाया शरीर को सिर पर लेकर जब शिवजी आनंद मग्न चित्त वाले होकर पृथ्वी पर तांडव कर रहे थे, तब उनके सिर पर स्थित उस छाया शरीर के मेरी सम्मति से जगत की रक्षा करने हेतु स्वयं भगवान विष्णु ने टुकड़े कर दिए थे। उस अपराध के कारण शिवजी अभी तक हम लोगों से रुष्ट हैं। इस विषय में अब हमें क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं? नारद जी बोले, प्रभो ब्रह्मन, सुनिए, मैं वह उपाय बताता हूँ जिससे भगवान शिव का रोष हम लोगों के प्रति प्रसन्नता में बदल जाएगा। ऐश्वर्यशाली गिरिराज हिमालय धर्मज्ञ हैं और उदार भी हैं। इंद्रादि देवताओं को साथ लेकर आप उनके पास जाकर गंगा को मांग लें। आपके अनुरोध से वे अवश्य भगवती गंगा को आपको प्रदान कर देंगे। तब उन्हें स्वर्ग में लाकर एक बड़े उत्सव का आयोजन करके भगवान शिव को उसमें आमंत्रित कर आग्रह पूर्वक गंगा को उन्हें प्रदान कर दीजिए। जैसे छाया सती उनके सिर पर स्थित रहीं, वैसे ही ये जल रूप में उनके सिर पर निश्चित ही सुशोभित रहेंगी। इससे भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, तुम चिरंजीवी हो। जैसा तुमने कहा वैसा करने से भगवान शंकर अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। अतः पुत्र, तुम शीघ्रता पूर्वक इंद्रादि देवताओं के पास जाकर उन्हें सारी बात बताकर मेरे पास आने का संदेश दे दो। श्री महादेव जी बोले, महामते, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर नारद मुनि प्रसन्न होकर वहां गए जहां महामना इंद्र आदि देवगण विराजमान थे। नारद जी बोले, प्रभु देवराज, मैं ब्रह्मलोक से महात्मा पिताजी की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। मर्त्यलोक के हिमवान के गृह में साक्षात देवी सती ने पुत्री के रूप में जन्म लिया है। अपने अर्धांश से महादेवी त्रैलोक के पावनी गंगा के रूप में आई हैं। उन्हें स्वर्ग में लाने के लिए ब्रह्मा जी पृथ्वी तल पर जाएंगे। देवश्रेष्ठों, आप लोग शीघ्र ही मर्त्यलोक चलने के लिए ब्रह्मलोक आएं। देवगण बोले, मुनिवर, आप क्या कह रहे हैं? क्या स्वयं सती ने मृत्युलोक में जन्म लिया है? मुने, क्या भगवान शंकर को यह बात बता दी गई है? नारद जी बोले, उन गंगा को स्वर्गलोक में लाने के बाद मैं शिव जी के पास जाऊंगा। देवगणों, आप लोग शीघ्र ही ब्रह्मा जी के निकट पहुंचिए। श्री महादेव जी बोले, तब देवगण तथास्तु कहकर ब्रह्मलोक पहुंचे। हर्ष से विकसित मुख कमल वाले उन इंद्र आदि देवगणों ने जगतपति महात्मा ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, हमारे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी बोले, महादेवी सती हिमवान के घर में अपने अर्धांश से गंगा रूप में जन्मी हैं। इसी प्रकार उमा भी वहां अवतार लेंगी। उन ज्येष्ठ पुत्री गंगा को स्वर्ग में लाने के लिए हम लोग वहां चलेंगे। इंद्र, कुबेर, वरुण, चंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु और बुद्धिमान नारद, आप सब लोग अपने अपने स्थानों से मेरे साथ चलने को शीघ्र तैयार हो जाएं। श्री महादेव जी बोले, मुनिपुंगव, इंद्र आदि देवगण ऐसा ही हो, ऐसा कहकर गंगा को मांगने का विचार कर महर्षि नारद तथा ब्रह्मा जी के साथ हिमालय के पास शीघ्र पहुंच गए। देवताओं की चेष्टा जानकर महादेवी गंगा ने उससे पिछली रात्रि को ही गिरिराज को स्वप्न में सारी बात स्वयं बता दी थी। रात्रि के अंतिम प्रहर में गिरिराज को स्वप्न में श्वेत वर्णा, त्रिनयना, मकर वाहना एवं देवी दिखाई दी।
वे सामने आकर बोली, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। एकमात्र मैं ही आद्या प्रकृति हूँ और मैं वही हूँ जिसका दक्ष प्रजापति की पुत्री सती रूप से पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर अपने पति शिव से वियोग हो गया था। शिवजी भी मेरे वियोग में व्यथित होकर कामरूप क्षेत्र में रहने लगे। वे मुझे पत्नी रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। आपने भी पुत्री रूप से मुझे पाने के लिए भक्ति पूर्वक मेरी आराधना की है, इसलिए मैं अपने अर्धांश से इस समय आपके घर में आई हूँ। अपने दूसरे अर्धांश से भी मैं आपकी ही पुत्री बनूंगी। मुझे ले जाने के लिए ब्रह्मा आदि देवगण आपके पास प्रार्थना करने आएंगे। मैं उन देवताओं के साथ स्वर्ग चली जाऊंगी और उन महान देवताओं के द्वारा भगवान शंकर को दी जाने पर मैं पुनः उन्हें पति रूप में प्राप्त कर लूंगी। पिताजी, मेरे लिए आप मोहासक्त होकर कभी भी शोक न करें। पिताजी, आपको ये बातें पहले ही इसलिए बता दी हैं जिससे आप ऐसा होने पर दुखी न हो। मुने गिरिराज से स्वप्न में ऐसा कहकर वे गंगा जी अंतर्धान हो गईं और तब हिमवान जग गए। उन्होंने गंगा जी की कही हुई सारी बातों पर विचार किया। गिरिराज को इस विषय में पहले जो मोह था वह दूर हो गया। मुनिश्रेष्ठ, तब महान तेजस्वी ब्रह्मा आदि देवगण हिमालय के यहाँ गंगा को लेकर जाने की इच्छा से आए। उन बुद्धिमान गिरिराज ने उन्हें प्रणाम करके कहा, देवगणों, आप यहाँ कैसे आए? जो उचित हो वैसा आप मुझे कहिए। देवगण बोले, पर्वतराज, सभी लोकों में दानी के रूप में आपकी कीर्ति गाई जाती है। गिरे, आज हम सभी आपके पास भिक्षा मांगने आए हैं। उनका ऐसा वचन सुनकर गिरिराज को स्वप्न में देखा सारा वृत्तांत याद आ गया कि नारद जी ने भी पूर्व में ऐसा ही कहा था। तब हिमालय ने कोई उत्तर नहीं दिया। तदनंतर मन में विचार कर गिरिराज ने देवताओं से यह कहा। वे बोले, देवगणों, आप लोग त्रिलोकी के स्वामी हैं। आप देवों को भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता हो गई? आप बताएं कि मैं आपको क्या प्रदान करूं? ब्रह्मा जी बोले, वत्स, सुनो, मैं बताता हूं। जिस कारण सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित ये देवगण तुम्हारे पास आए हैं, परा प्रकृति ही स्वयं दक्ष प्रजापति की कन्या सती बनकर जन्मी थी। उन साध्वी ने त्रिभुवनपति शंकर भगवान का वर्ण किया था। गिरिश्रेष्ठ, दक्ष प्रजापति ने कुबुद्धि के कारण भगवान शंकर की निंदा में लीन रहते हुए द्वेष बुद्धि से एक महायज्ञ का आयोजन किया। उसने इंद्र प्रभृत सभी देवताओं को आमंत्रित किया, मुझे और विष्णु को भी बुलाया, किंतु महान मूर्खतावश सती और शिव को नहीं बुलाया। गिरे, इस कारण महादेवी सती कुपित होकर स्वयं दक्ष के नगर को जाने के लिए उद्धत हुई। यद्यपि शिवजी ने उन्हें अनेक प्रकार से रोकना चाहा, अपने प्रभुत्व के अभिमान से शिवजी ने ऐसा किया है। यह सोचकर सती ने भगवान शिव को अपराधी समझा और क्रुद्ध होकर वे उन्हें छोड़कर दक्ष के घर को चली गईं। दक्ष प्रजापति ने भी माया के वशीभूत होकर शिव की निंदा की। इसलिए सती ने अपराधी दक्ष और शिव दोनों को विमोहित कर और छोड़कर अपनी माया से मृत छाया शरीर धारण कर लिया। स्वयं वे पूर्णा नित्या ब्रह्म स्वरूपा अंतर्ध्यान हो गईं। त्रिभुवनपति भगवान शिव दुख से व्याकुल होकर उस छाया सती को सिर पर लिए धरातल पर नृत्य करने लगे। उस तांडव से त्रिभुवन रसातल को जाने लगा। ऐसा देखकर देवताओं ने विष्णु से त्रिभुवन की रक्षा करने की प्रार्थना की। पर्वतराज, परम पुरुष भगवान विष्णु ने चक्र से छाया सती के उस शरीर को धीरे धीरे काट दिया। परमेश्वर शिव उस देह के वियोग से दुखी होकर आज भी हमसे रुष्ट हैं। वे ही भगवती दाक्षायणी सती अब तुम्हारे घर में अपने अंश भाग से त्रिलोकेश्वरी गंगा के रूप में आई हैं। ये भगवान शिव की पूर्व पत्नी हैं और उन्हें ही पुनः प्राप्त करेंगी, परंतु भगवान शंकर हम लोगों से रुष्ट ही रह जाएंगे। अतः यदि आप इस कन्या को हमें दे दें और हम इसे स्वर्गलोक में ले जाकर एक महोत्सव का आयोजन कर
भगवान शंकर को समर्पित कर दें तो इससे हमें परम आनंद प्राप्त होगा। जो जगदम्बा अपने पूर्णांश से आपकी दूसरी पुत्री के रूप में जन्मेंगी, उन्हें आप स्वयं ही परमेश्वर सदाशिव को सादर समर्पित करेंगे। गिरे, इस कन्या को हमें दे दीजिए, हम इसे ले जाकर भगवान शंभु को समर्पित कर देंगे। हिमालय बोले, कन्या अपने पिता के घर में हमेशा के लिए तो नहीं रहती, वह तो दूसरे को देने के लिए ही होती है, अपनी नहीं होती। इस बात को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, फिर भी गंगा के जाने के कारण मेरे मन में असहनीय दुख होगा। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर महामती गिरिराज हिमालय गंगा को गोद में बिठाकर अश्रु भरे नेत्रों से बहुविध रुदन करने लगे। तब गंगा जी बोली, पिताजी, आप मेरे लिए दुखी न हो, मुझे ब्रह्मा जी को दे दें, अब मैं स्वर्ग जाऊंगी। मैं आपसे दूर नहीं हूं और न आप ही मुझसे दूर हैं। आप भक्त हैं और मैं भक्ति से प्राप्य हूं, अतः आप सदा मुझे अपने निकट पाएंगे। पिता से ऐसा कहकर तथा उन्हें प्रणाम करके गिरिसुता गंगा भूपति सदाशिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के पास चली गईं। इसी के साथ 13वां अध्याय यहाँ पर पूरा होता है। आइए आरंभ करते हैं देवी भागवत पुराण का अध्याय 14। इसमें हम सुनेंगे ब्रह्मा जी का गंगा जी को कमंडलू में लेकर स्वर्ग में आना, माता से बिना मिले गंगा के स्वर्गलोक चले जाने पर क्रुद्ध मेना द्वारा उन्हें जलरूप होकर पुनः पृथ्वी लोक आने का शाप देना और स्वर्गलोक में देवी गंगा से भगवान शंकर का विवाह। श्री महादेव जी बोले, महामुने, तब ब्रह्मा जी गिरिराज की अनुमति से गंगा जी को अपने कमंडलू में लेकर शीघ्र ही स्वर्गलोक आ गए। इधर मेना जब गिरिराज के पास आई तब बेटी को वहां न देखकर गिरिश्रेष्ठ हिमालय से कहने लगी, राजन प्रभो, मेरी प्राण प्यारी पुत्री गंगा कहाँ गई? वह तो आपकी गोद में बैठी थी, कौन उसे ले गया? प्रभो मुझे बताइए। श्री महादेव जी बोले, तब गिरिराज हिमालय ने आंसू भरी आंखों से मेना को देखकर ब्रह्मा की याचना तथा गंगा के स्वर्ग जाने की बात बता दी। मुनिश्रेष्ठ, ऐसा सुनकर गंगा के विरह से दुखी गिरिराज पत्नी मेना अनेक प्रकार से रुदन करने लगी। ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज ने मेना को सांत्वना दी और उन्हें वह सारी बात भी बताई जो गंगा ने स्वयं उनसे कही थी। अपनी मां से बिना कोई बात किए ही स्वर्ग चले जाने के कारण गिरिराज पत्नी मेना ने अपने प्राण प्रिय पुत्री गंगा को कुपित होकर इस प्रकार शाप दे दिया। वे बोली, मुझ माता से बिना बात किए तुम स्वर्ग चली गई, इसलिए तुम्हें पुनः जल रूप में पृथ्वी लोक में आना होगा। नारद, इस प्रकार हिमवान की पत्नी मेना शाप देकर भवन में चली गई और गिरिराज हिमवान भी उनके साथ चले गए। महामते, इधर स्वर्गलोक में गंगा को लाकर देवगण अत्यंत उल्लासपूर्वक उनकी विवाह संबंधी मांगलिक क्रियाएं करने लगे। तदनंतर प्रसन्न मन ब्रह्मा जी ने शिव जी को आदर पूर्वक बुलाने हेतु नारद जी को कामरूप महापीठ भेजा। नारद जी ने कामरूप में जाकर भगवान शिव को योगाभ्यास में संलग्न एवं ध्यान मग्न देखा। इंद्रियों की वृत्तियों को समेटकर योग की गहन साधना में लीन, मध्याह्न काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान प्रकाशित नेत्र वाले भगवान शिव को देखकर नारद जी वहीं खड़े रहे और सदाशिव के ध्यान को भंग करने के भय से विचार करने लगे कि यदि देवी सती के हिमालय के घर में जन्म की बात इनसे कहूं तो इनका ध्यान भंग हो जाएगा, यदि कुछ न कहूं तो मुझे प्रतिज्ञा भंग का पाप लगेगा। यह भी हो सकता है कि देवी सती के पुनर्जन्म की बात सुनकर भगवान शिव परम संतुष्ट होकर मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। यह सब सोचकर धीरे धीरे नारद जी भगवान शंकर के समीप पहुंचे और योग में लीन सदाशिव से बोले, जगत गुरु महादेव, आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपके पास से आपके लिए सती को लाने हेतु गया था। प्रभु, आपकी प्रिया सती
पुनः आपको पति रूप में पाने की इच्छा से जन्म ले चुकी है। उन्हें प्राप्त करने हेतु मेरे साथ चलिए। अब योग चिंतन छोड़िए। श्री महादेव जी बोले। नारद जी की बातें सुनकर भगवान शंकर उसी समय ध्यान छोड़कर वह मेरी सती कहाँ है ऐसा कहते हुए स्थित हो गए। तब नारद जी ने उन्हें बताया, प्रभु, भगवती सती अपने अंश रूप से हिमालय की सुंदर नेत्रों वाली बेटी के रूप में गंगा के नाम से जन्मी हैं। उन्हें सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी स्वर्ग ले आए हैं और आपको प्रदान करना चाहते हैं। इसी निमित्त मुझे भेजा गया है। अतः आप मेरे साथ चलें और अपनी रमणीय पत्नी को प्राप्त करें। तब तक ब्रह्मा जी अपने कमंडलों में स्थित परा प्रकृति के अंश से उत्पन्न तीनों लोकों को पवित्र करने वाली सुंदर स्वरूप वाली उन शिवप्रिया की देखभाल करते रहे। महामते, तब शिवजी उन्हें लेकर प्रसन्न चित्त से अपने प्रमथ गणों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। जो जगदम्बा ब्रह्मा के कमंडलों में रही थीं, वे ही भगवान शिव को प्राप्त करने के बाद जल रूप में अवतीर्ण होकर पृथ्वी लोक में मायापुर आईं। नारद, स्वर्ग से ब्रह्म नदी ने पृथ्वी लोक में आकर सगर पुत्रों का उद्धार किया और जलनिधि सागर में मिलकर वे पाताल लोक तक प्राणियों का कल्याण करती रहीं। मुने, इस प्रकार सती ने अंश रूप से हिमालय की पुत्री होकर भगवान शंकर को पति रूप में पुनः प्राप्त किया। मुनिवर, भगवती सती ने ही अपने दूसरे रूप पूर्णावतार में पार्वती रूप से जन्म लेकर भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। इसी के साथ अध्याय 14 यहाँ पर पूरा होता है। आइए आरंभ करते हैं अध्याय 15वां। इसमें हम सुनेंगे हिमालय और मेना की तपस्या से प्रसन्न हो आद्य शक्ति का पार्वती नाम से हिमालय के यहाँ प्रकट होना और उन्हें दिव्य विज्ञान योग का उपदेश प्रदान करना, अर्थात भगवती गीता का प्रारंभ। नारद जी बोले, महादेव, परमेश्वरी सती जिस प्रकार से अपने पूर्वावतार में पार्वती रूप से मेना के गर्भ में आई, उस कथा को कृपापूर्वक बताएं। परमेश्वर यद्यपि उन जगदम्बा के जन्म कर्म आदि की कथा अनेक पुराणों में सुनी गई हैं तथा ज्ञात भी हैं, तथापि उसे मैं आपसे अच्छी तरह से सुनना चाहता हूं, क्योंकि आप इस वृत्तांत को ठीक ठीक जानते हैं। महामते महादेव, इसलिए कृपा पूर्वक विस्तार पूर्वक यह कथा कहें। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ गिरिराज और उनकी पत्नी मेना ने त्रैलोक के माता सनातनी और ब्रह्मरूपा दुर्गा देवी की महान उग्र तपस्या करके उन्हें पुत्री रूप से पाने की प्रार्थना की थी। भगवान शिव ने भी सती के विरह से दुखी होकर उन्हें प्राप्त करने का अनुरोध किया था। अतः ब्रह्मरूपा जगदम्बिका स्वयं मेना के गर्भ में आई। तदनंतर देवी ने मेना के शुभ दिन में कमल के समान मुख वाली सुंदर प्रभा वाली जगन माता भगवती को पुत्री रूप से जन्म दिया। मुनिवर, उस समय सर्वत्र पुष्प वृष्टि होने लगी, 10 दिशाओं में प्रकाश फैल गया और सुगंधित वायु बहने लगी। जब पर्वतराज ने सुना कि उनके यहाँ सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, तो करोड़ों मध्यकालीन सूर्य के समान तेजस्विनी 3 नेत्रों वाली दिव्य स्वरूपा, बड़ी बड़ी आंखों वाली, 8 भुजाओं से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किए है, तो उन्होंने जान लिया कि सूक्ष्मा परा प्रकृति ने ही अपनी लीला से उनके यहाँ अवतार ग्रहण किया है। मुने, उन्होंने हर्षित होकर ब्राह्मणों को प्रचुर धन, वस्त्र और हजारों दुधारू गौएं प्रदान की। तत्पश्चात वे बंधु बांधवों सहित शीघ्र ही कन्या को देखने पहुंचे। गिरिराज को आया जानकर मेना ने उनसे कहा, राजन, अपनी कमल नयनी पुत्री को देखिए, यह हम दोनों की तपस्या का फल है और सभी प्राणियों के कल्याण हेतु प्रकट हुई है। तब गिरिराज ने भी कन्या को देखकर उसे जगदम्बिका के रूप में जाना। भूमि पर सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक गदगद वाणी से वे देवी से कहने लगे। हिमालय बोले, माता विशालाक्षी, इस विलक्षण विचित्र रूप में आप कौन हैं? पुत्री, मैं आपको नहीं जान पा रहा हूं,
मुझे यथावत अपना वृत्तांत बताइए। श्री देवी बोली, परमेश्वर शिव की आश्रिता, मुझे पराशक्ति समझो। मैं सारी सृष्टि का संचालन करती हूँ तथा शाश्वत ज्ञान एवं ऐक्य की मूर्ति हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि की जन्मदात्री हूँ और सृष्टि, स्थिति, विनाश का विधान करने वाली मुक्तदायिनी जगदम्बिका हूँ। मैं सबकी अंतरात्मा के रूप में स्थित हूँ और संसार समुद्र से उद्धार करने वाली हूँ। मुझे नित्यानंदमयी ब्रह्म रूपा नित्या महेश्वरी समझो। तात, तुम दोनों की तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने अपनी लीला से तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारे घर में जन्म लिया है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। हिमालय बोले, माता, आपने नित्या होकर भी कृपा पूर्वक मेरे घर में पुत्री रूप से जन्म लिया है। यह मेरे अनेकों जन्मों के किए हुए पुण्यों का ही फल है तथा इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैंने आपका यह रूप देख लिया है। आप अब अवतार परात्पर भगवती का दिव्य शिवप्रिया रूप मुझे कृपा पूर्वक शीघ्र ही दिखाएं। विश्वेश्वरी, आपको नमस्कार है। श्रीदेवी बोली, पिताजी, मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ जिनसे मेरे ऐश्वर्यशाली रूप के दर्शन कर आप अपने हृदय का संशय मिटा लीजिए और मुझे ही सर्वदेवमयी समझिए। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान को दिव्य दृष्टि प्रदान कर जगदम्बा ने अपने अलौकिक माहेश्वर स्वरूप के दर्शन कराए। उनका वह ज्योतिर्मय रूप करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से युक्त था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की सुंदर लेखा विराजमान थी। उनके हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल और मस्तक पर जटाएं सुशोभित हो रही थीं। हजारों कालाग्नि की आभा के समान उनका रूप भयानक और उग्र था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे तथा उन्होंने सर्प का यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। इस प्रकार व्याघ्र चर्म को धारण किए हुए तथा श्रेष्ठ सर्पों के आभूषण से सुशोभित उनके उस रूप को देखकर हिमवान बड़े चकित हुए। तब उनकी मां मेना ने कहा कि मुझे अपना दूसरा रूप दिखाइए। तब जगदम्बा ने अपने उस माहेश्वर रूप को तिरोहित करके तत्क्षण ही दूसरा रूप प्रकट किया। मुनिश्रेष्ठ, उस सनातनी विश्व रूपा जगदम्बा की आभा शरत काल के चंद्रमा के समान थी। सुंदर मुकुट से उनका मस्तक प्रकाशमान था। वे हाथों में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए थीं। उनके 3 सुंदर नेत्र थे। उन्होंने दिव्य वस्त्र, माला और गंधानुलेपन धारण कर रखा था। वे योगींद्र वृंद से वंदनीय थीं। उनके चरण कमल अति सुंदर थे तथा अपने हाथ, पैर, आंख, मुख, सिर आदि दिव्य विग्रह से वे सभी दिशाओं को व्याप्त किए हुए थीं। इस प्रकार के परम अद्भुत उस रूप को देखकर हिमवान ने अपनी कन्या को पुनः प्रणाम किया और विस्मय पूर्ण विकसित नेत्रों से उन्हें देखते हुए वे बोले, माता, आपका यह श्रेष्ठ रूप भी परम ऐश्वर्य से संपन्न है, जिसे देखकर मैं चकित हूँ। मुझे तो कोई अन्य ही रूप दिखाइए। परमेश्वरी, आप जिसकी आश्रय हैं वह व्यक्ति निश्चय ही अशोच्य और धन्य है। मां, कृपा पूर्वक मुझ पर अनुग्रह करें। आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। श्री महादेव जी बोले, अपने पिता पर्वतराज के द्वारा ऐसा कहने पर जगदम्बा पार्वती ने अपने उस रूप को भी समेटकर एक दिव्य रूप प्रकट किया, एक दिव्य रूप धारण किया। नीलकमल के समान सुंदर श्यामवर्ण एवं वनमाला से विभूषित उस रूप की चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके उस रूप को देखकर शैलराज हाथ जोड़कर अत्यंत हर्षपूर्वक ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव स्वरूपा सर्वदेवमयी उन आद्यशक्ति जगदम्बा का इस स्तोत्र से स्तवन करने लगे। हिमवान बोले, माता, आप प्रसन्न हो। आप परम शक्ति हैं। आप में सब कुछ सन्निहित है। आप ही इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री और परम आश्रय हैं। शिवे, आप ही सब कुछ हैं। इस त्रिभुवन में आपके अतिरिक्त अन्य कोई तत्व विद्यमान नहीं है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं।
तथा आप ही पराशक्ति हैं। आपकी अचिंत्य लीला का वर्णन मैं कैसे करूं, जिसका ब्रह्मा आदि भी पार नहीं पा सकते। विश्वेश्वरी, आप ही स्वाहा रूप से सभी देवताओं की तृप्ति कारिका, स्वधा रूप से पितरों की तृप्ति का कारण और महादेव प्रिया हैं। आप ही हव्य और कव्य हैं। आप ही नियम, यज्ञ, तप और दक्षिणा हैं। आप ही स्वर्गादि लोकों को प्रदान करने वाली हैं तथा समस्त कर्मों का फल प्रदान करने में आप ही समर्थ हैं। महादेवी, आपको प्रणाम है। माता, जिस आपके पर से भी परतर सूक्ष्मतम रूप का योगी जन शुद्ध ब्रह्म के रूप में वर्णन करते हैं, शिवे, वह आपका मोहक रूप मन और वाणी के लिए अगम्य तथा त्रैलोक्य का मूल कारण है। वरदायिनी भगवती, मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। विश्वेश्वरी, मेरी रक्षा करें। जगदम्बे, आप सहस्त्रों उदीयमान सूर्यों के समान आभा वाली, 8 भुजाओं से युक्त, विशाल नेत्रों वाली एवं मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित हैं तथा आप कल्याणकारिणी ने लीला पूर्वक स्वयं ही मेरे घर में जन्म लिया है। उदीयमान करोड़ों चंद्रमाओं की शीतल कांति से युक्त नयनों वाली त्रिनेत्रा बाल स्वरूपा आप भगवती जगन माता को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न हो। शिवे, आपका रूप चांदी के पर्वत के कांति के समान उज्जवल है। आपने सर्पराज का सुंदर आभूषण धारण किया है। दुर्जनों के लिए भय उत्पन्न करने वाले 5 मुख कमलों और भयानक 3 नयनों से आप सुशोभित हैं। अर्धचंद्र सहित जटाजूट को आपने मस्तक पर धारण कर रखा है। शरणदात्री विश्व जननी, आपको भक्ति पूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ। अंबिके, आप प्रसन्न हो। भवानी, कोटि शरद चंद्र के समान उज्जवल रूप और दिव्य वस्त्राभरणों से आप सुशोभित हैं। आपका जगन मोहन रूप 4 दिव्य भुजाओं से युक्त है। ब्रह्मा आदि समस्त देवगण आपकी स्तुति करते हैं। माता, आपके चरण कमलों में मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न हो। दुर्गे, जलधर की आभा युक्त नवीन और खिले हुए कमल के समान उज्जवल नेत्र वाला आपका रूप अपनी कांति से विश्व को विमोहित करने वाला है। आपके मुख पर मुस्कान सुशोभित है। आपके गले में वनमाला और अंगों पर रत्न जड़ित अंगद आदि आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। जगत का उद्धार करने वाली देवी, मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। अंबिके, कृपा करके आप प्रसन्न हो। जगदम्बे, आपके विश्वात्मक रूप और गुण को सर्वात्मना वर्णन करने में तीनों लोकों में देवता अथवा मनुष्य कोई भी सक्षम नहीं है। फिर मैं अल्पमति उसका वर्णन कैसे करूं? आप अपने स्वाभाविक गुणों से मुझ पर दया करते हुए अपनी परम माया से मुझे मोहित न करें। विश्वेश्वरी, आपको नमस्कार है। आज मेरा जन्म और तप सफल हुआ। जो त्रिलोक जननी आप मेरी पुत्री के रूप में आई, माँ, मैं धन्य और कृतार्थ हुआ, जो कि आपने नित्या प्रकृति होकर भी अपनी लीला से पुत्री भाव से मेरे घर में जन्म लिया। मैं मीना के भाग्य की भी क्या सराहना करूं, जिन्हें अपने सैकड़ों जन्मों के अर्जित पुण्य के प्रभाव से त्रिलोक जननी की भी जननी होने का सौभाग्य मिला। श्री महादेव जी बोले, मुने, इस प्रकार गिरिराज हिमालय के द्वारा प्रार्थना करने पर पर्वतराज पुत्री सहसा पूर्व के समान सुंदर रूप में हो गई। मेना भी यह देखकर चकित हुई और अपनी पुत्री को ब्रह्म स्वरूपिणी जानकर गदगद वाणी से भक्ति पूर्वक ऐसा कहने लगी। मेनका बोली, माता जगदम्बिका, मैं न तो आपकी स्तुति ही जानती हूँ एवं न ही भक्ति ही, फिर भी आप अपने करुणामय स्वभाव के कारण मुझ पर कृपा करती रहें। आप ही इस संसार की सृष्टि करती हैं। आप ही सभी कर्मों का फल प्रदान करती हैं। आप ही सभी का आधार हैं और आप ही सभी को व्याप्त करके स्थित रहती हैं। श्रीदेवी बोली, माता, आपने और पिताजी ने उग्र तपस्या से मुझ परमेश्वरी को पुत्री रूप में पाने के लिए आराधना की थी। आप दोनों के उस तप का फल देने के लिए ही लीला पूर्वक मैंने नित्या प्रकृति होकर भी
हिमालय के द्वारा आपके गर्भ से जन्म लिया है। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, तब गिरिराज हिमालय ने उन देवी को बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़कर ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्म विषयक अपरोक्षानुभूति संबंधी ज्ञान की जिज्ञासा की। हिमालय बोले, माँ, आप बड़े भाग्य से मेरी पुत्री के रूप में आई हैं। यह आपकी लीला ही है, क्योंकि आप ब्रह्मादि देवगण और योगियों के लिए भी अगम्य और दुर्लभ हैं। महेश्वरी, मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। माँ, चूंकि आप काल की भी काल हैं, इसलिए आपको लोग महाकाली कहते हैं। आप मुझे कृपा पूर्वक उस उत्तम ब्रह्म विद्या की शिक्षा दें, जिससे मैं इस अपार संसार सागर को सरलता पूर्वक पार कर जाऊं। श्री पार्वती जी बोली, पिताजी, महामते, सुनिए, मैं उस योग का सार बताती हूँ जिसके जानने मात्र से प्राणी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सद्गुरु से मेरे मंत्र को ग्रहण करके स्थिर चित्त हो साधक को शरीर, मन और वाणी से मेरा ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। मुमुक्षु उत्तम साधक को चाहिए कि वह मेरे में ही चित्त और प्राण को लगाए रखे, तत्परता पूर्वक मेरे नाम का जाप करता रहे, मेरे गुण और लीला कथाओं के श्रवण में लगा रहे। वह मुझसे वार्तालाप करने वाला हो और मुझसे शाश्वत संबंध बनाए रखे, तथा राजेंद्र, वह उत्तम साधक मेरी भक्ति में पारायण होकर अपना चित्त मेरी पूजा के प्रति अनुरुक्त रखे। उसे श्रुति तथा स्मृतियों में बताए गए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार विधि विधान से मेरी पूजा और यज्ञ आदि संपन्न करने चाहिए। सभी यज्ञ, तप और दान से मेरी ही अर्चना करनी चाहिए। ज्ञान से मुक्ति होती है और भक्ति से ज्ञान होता है। धर्म से भक्ति का उदय होता है और यज्ञ यज्ञादि धर्म के ही रूप हैं। इसलिए मोक्षार्थी को धर्म रूपी यज्ञार्चन आदि के लिए मेरे इस रूप का आश्रय लेना चाहिए। पिताजी, सभी आकारों में एकमात्र मैं ही विद्यमान हूं और स्वर्ग के देवता मुझ सच्चिदानंद रूपा के अंश से ही उत्पन्न हैं। इसलिए वेदोक्त सभी कर्मों से भक्तिपूर्वक मेरा ही अर्चन करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अन्य कोई विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अनासक्त भाव से कर्मों को संपन्न करके विशुद्ध अंतःकरण वाले मोक्षार्थी साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति में निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। पुत्र मित्र आदि से संबंधों में अनासक्त होकर वेदांतादि शास्त्रों के अभ्यास से दत्त चित्त रहना चाहिए। ऐसे साधक को काम, क्रोध आदि विकारों का तथा सभी प्रकार की हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से उसे निसंदेह पराविद्या का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। महाराज, जब इस आत्मा की प्रत्यक्षानुभूति होती है, उसी क्षण मुक्ति हो जाती है। यह निश्चित सत्य बात आपके लिए मैं बता रही हूं, किंतु पिताजी, मेरी भक्ति से विमुख प्राणियों के लिए यह प्रत्यक्षानुभूति अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए मोक्ष साधकों को यत्न पूर्वक मेरी भक्ति में ही संलग्न रहना चाहिए। महाराज, आप भी मेरे बताए अनुसार करेंगे तो संसार के समस्त दुखों से कभी बाधित नहीं होंगे। इसी के साथ अध्याय 15वां यहाँ पर पूर्ण हुआ। आइए आरंभ करते हैं देवी भागवत पुराण का अध्याय 16। इस अध्याय में हम सुनेंगे भगवती गीता के वर्णन में ब्रह्म विद्या का उपदेश, आत्मा का स्वरूप, अनात्म पदार्थों में आत्म बुद्धि का परित्याग, शारीरिक व नश्वरता का प्रतिपादन तथा अनासक्त योग का वर्णन। हिमालय बोले, माता, वह कैसी विद्या है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है? माहेश्वरी, आत्मा क्या है तथा उसका स्वरूप क्या है, यह मुझे बताइए। श्री पार्वती जी बोली, तात, महामते, सुनिए, संसार से मुक्ति दिलाने वाली जो विद्या है, उसके स्वरूप का मैं संक्षेप में वर्णन कर रही हूं। बुद्धि, प्राण, मन, देह, अहंकार और इंद्रियों से अलग शुद्ध और अद्वितीय चित्त स्वरूप आत्मा मैं ही हूं।
ऐसा पूर्णतः निश्चित है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप का सम्यक अवबोध होता है वही विद्या है, और उसी विद्या को ध्यान भी कहा जाता है। आत्मा निर्विकार, विशुद्ध तथा जन्म मरण आदि से रहित है। वह आत्मा बुद्धि आदि उपाधियों से रहित चिदानंद स्वरूप, आनंदमय, परम प्रभा युक्त, पूर्ण तथा सत्य ज्ञान आदि लक्षणों वाला है। वही एकमात्र अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ आत्मा अपने प्रकाश से सभी प्राणियों के सूक्ष्म देह आदि को प्रकाशित करते हुए सम्यक रूप से सबके भीतर विराजमान है। गिरिराज, इस प्रकार मैंने आपसे आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर दिया है। मनुष्य को एकाग्र चित्त होकर इस प्रकार के लक्षण वाले आत्मा का नित्य चिंतन करना चाहिए। देह आदि अनात्म पदार्थों में आत्म बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वैसी बुद्धि राग द्वेष आदि दोषों से दोषयुक्त कर्म ही संभव हैं। उनसे प्राणी जन्म मरण की प्रक्रिया से निरंतर बंधा रहता है। अतः शरीर आदि अनात्म पदार्थों में उस आत्म बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय बोले, शिवे, राग द्वेष आदि से पापात्मक अशुभ अदृष्ट पैदा होता है, उसका परित्याग लोग किस प्रकार करें, इसे आप कृपा पूर्वक मुझे बताइए। जो लोग दूसरे मनुष्य का अपकार करते हैं, उनके प्रति वह व्यक्ति सहिष्णुता का भाव किस प्रकार रखे, उनके प्रति उस व्यक्ति में किस प्रकार से इष्टानिष्ट विषयक राग तथा द्वेष न हो। श्री पार्वती जी बोली, अपकार किसका किया गया, इस पर शीघ्र विचार करना चाहिए। उस पर विचार करने से द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। 5 महाभूतों से मिलकर यह देह बना हुआ है, जिससे यह जीव स्वयं भिन्न है। यह शरीर या तो अग्नि के द्वारा जला दिया जाता है या शिवा अर्थात सियार आदि के द्वारा भक्षित कर लिया जाता है, किंतु आत्मा नहीं। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है, उसका भला कौन सा अपकार हो सकता है। अपने आप में पूर्ण तथा सच्चिदानंद स्वरूप वाला यह विशुद्ध आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है, न सुख दुख आदि द्वंद्वों में लिप्त होता है, और न तो कष्ट ही भोगता है। अतः शरीर के काटे जाने पर भी इस आत्मा का कोई अपकार नहीं होता। गिरिराज, जैसे घर के अंदर अवस्थित आकाश पर घर के जलने का कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के अंदर अवस्थित आत्मा पर शरीर के छेदन आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। जो मारने से इस आत्मा को मरने वाला समझता है और जो शरीर के मारे जाने पर आत्मा को मारा गया समझता है, ऐसा सोचने वाले वे दोनों ही लोग भ्रमित चित्त वाले हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो मारता है और न मारा ही जाता है। अपने स्वरूप को इस प्रकार जानकर और द्वेष छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाए। द्वेष मन के संताप का मूल है। द्वेष सांसारिक संबंधों को भंग करने वाला है और द्वेष मोक्ष प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न करने वाला है। अतः प्रयत्न पूर्वक उसका परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय बोले, देवी, यदि देह तथा परमात्मा स्वरूप जीव का इस लोक में अपकार नहीं होता और ये दोनों दुख के भागी नहीं होते, तो जिस दुख का साक्षात अनुभव होता है वह किसे होता है। माहेश्वरी, इस शरीर में दुख भोगने वाला दूसरा कौन है। यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो आप मुझे इस विषय को यथार्थ रूप से बताइए। श्री पार्वती जी बोली, न तो इस देह को और न तो इस परमात्मा स्वरूप आत्मा को ही दुख होता है, फिर भी यह निर्लेप विशुद्ध आत्मा मेरी माया से मोहित होकर स्वयं मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ऐसा मान लेता है। वह माया अनादि अविद्या स्वरूपिणी तथा जगत को मोहित करने वाली है। पिताजी, वह आत्म तत्व उत्पन्न होते ही उस माया से आबद्ध हो जाता है और उसी से
वह राग द्वेष आदि विकारों से व्याप्त होकर संसारी हो जाता है। महामते, यह आत्मा अपने लिंग रूप मन, जिसमें वासना निहित रहती है, को धारण करके लाचार सा बना हुआ इस संसार में व्यवहार करता है। रक्तवर्ण के पुष्प के समीप स्थित शुद्ध स्फटिक उसके सानिध्य के कारण उसी के रंग से युक्त लाल प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में उसमें रंग विद्यमान नहीं रहता। बुद्धि, इंद्रिय आदि के सानिध्य के कारण आत्मा की भी वही गति होती है। मन, बुद्धि तथा अहंकार जीव के सहयोगी हैं, तात अपने अपने कर्मों के अधीन होकर वे ही कर्म फल का भोग करते हैं। वे सभी समस्त विषयात्मक सुखों तथा दुखों का भोग करते हैं। आत्मा भोग नहीं करता, क्योंकि वह आत्मा प्रभुता संपन्न, विकार रहित तथा निर्लिप्त है। सृष्टि के समय यह जीव पुनर्जन्म की वासनाओं से युक्त अंतःकरण के साथ उत्पन्न होता है और इस प्रकार यह जीव प्रलय पर्यंत सृष्टि में निवास करता है। इसलिए महाराज, विद्वान पुरुषों को चाहिए कि ज्ञान विचार के द्वारा इच्छित तथा अनिच्छित पदार्थों की प्राप्ति में मोह का परित्याग कर सुखी हो जाएं। देह मन के संताप का मूल है और यह देह संसार का कारण भी है। यह देह कर्म से उत्पन्न होता है और वह कर्म पाप तथा पुण्य भेद से दो प्रकार का होता है। राजेंद्र, उन्हीं पाप पुण्य के अंश के अनुसार जीव को सुख तथा दुख प्राप्त होते हैं। दिन एवं रात की भांति इन सुख और दुख का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना करने वाला विधान पूर्वक पुण्य कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करने वाला बाद में भी शीघ्र ही कर्म से प्रेरित होकर पुनः मृत्यु लोक में गिरता है। अतएव विद्वान को आसक्ति का त्याग करते हुए विद्या अभ्यास में तत्पर रहकर तथा सत्संग करके परम सुख की अभिलाषा रखनी चाहिए। इसी के साथ अध्याय 16वां यहाँ पर पूर्ण हुआ। आइए आरंभ करते हैं देवी भागवत पुराण का अध्याय 17। इसमें हम सुनेंगे भगवती गीता के वर्णन में ब्रह्म योग का उपदेश, पांच भौतिक देह, गर्भस्थ जीव का स्वरूप तथा गर्भ में की गई जीव की प्रतिज्ञा, माया से आबद्ध जीव का गर्भ से बाहर आने पर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना, विषय भोगों की दुख मूलता तथा देवी भक्ति की महिमा। हिमालय बोले, शिवे, यह पंचभूतात्मक देह ही दुख का कारण है, क्योंकि उससे विलग जीव दुखों से प्रभावित नहीं होता। माता माहेश्वरी, जिस देह को प्राप्त कर यह जीव पुण्य कार्य करके स्वर्ग प्राप्त करता है, वह यह देह किस प्रकार उत्पन्न होती है और यह जीव पुण्य के क्षीण होने पर पुनः पृथ्वी पर किस प्रकार उत्पन्न होता है, यदि आप मुझ पर कृपा रखती हैं तो उन बातों को शीघ्र ही विस्तार पूर्वक मुझसे बताइए। श्री पार्वती जी बोली, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं पंच महाभूतों से यह देह निर्मित है, इसलिए यह पांच भौतिक कहा गया है। उन पांचों में पृथ्वी तत्व तो प्रधान है और शेष चार की उसके साथ सहभागिता मात्र है। गिरिराज, यह पांच भौतिक देह भी चार प्रकार का कहा गया है, जिसे मुझसे समझ लीजिए। अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज, ये उसके भेद हैं। महाराज, उनमें पक्षी, सर्प आदि अंडज हैं, मच्छर आदि स्वेदज हैं, वृक्ष, झाड़ी आदि सुषुप्त चैतन्य वाले उद्भिज हैं और मनुष्य, पशु आदि जरायुज हैं। शुक्र, रज आदि से निर्मित देह को जरायुज समझना चाहिए। पुनः उस जरायुज को भी पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक भेद से तीन प्रकार का जानना चाहिए। पर्वतराज, शुक्र की अधिकता से पुरुष, रज की अधिकता से स्त्री तथा उन दोनों की समानता से नपुंसक होते हैं।
अपने कर्मों के वशीभूत जीव ओस कणों से संयुक्त होकर पृथ्वी तल पर गिरने पर धान्य अर्थात वनस्पति के बीच पहुंचता है। वहां रहकर चिरकाल तक कर्म भोग करता है। पुनः जीवों के द्वारा उसका भोग किया जाता है। तदनंतर पुरुष के देह में गुहेंद्रियों में प्रविष्ट होकर वह वीर्य रूप हो जाता है। उसी कारण से वह जीव भी वीर्य में सन्निविष्ट हो जाता है। तत्पश्चात ऋतुकाल में स्त्री के साथ पुरुष का संयोग होने पर वीर्य के साथ साथ वह जीव भी माता के गर्भ में पहुंच जाता है। राजन, रजोधर्म के चौथे दिन स्त्री ऋतु स्नान करके शुद्ध होती है। उस दिन से लेकर 16वें दिन तक ऋतुकाल कहा गया है। पर्वत श्रेष्ठ, विषम दिन में समागम करने से स्त्री और सम दिन में समागम करने से पुरुष की उत्पत्ति होती है। पिताजी, ऋतु स्नान की हुई कामार्त स्त्री जिसके मुख का दर्शन करती है उसी की मुखाकृति की संतान जन्म लेती है। अतः स्त्री को उस समय अपने पति का मुख देखना चाहिए। महामते, वह वीर्य स्त्री के योनि स्थित रज से मिलकर एक दिन में कलल बन जाता है अर्थात अवस्था विशेष बन जाता है। वही कलल अत्यंत सूक्ष्म झिल्ली से पूर्णतया आवृत होकर 5 दिनों में बुलबुले के आकार का हो जाता है। अत्यंत सूक्ष्म आकार की जो चमड़े की झिल्ली होती है उसे जरायु कहा जाता है। चूंकि उसमें वीर्य तथा रज का योग होता है और उसी से गर्भ उत्पन्न होता है, इसीलिए उसे जरायुज कहा गया है। तत्पश्चात 7 रातों में वह मांसपेशियों से युक्त हो जाता है और फिर एक पक्ष में वह जो पेशी होती है उसमें रक्त प्रवाह होने लगता है। तत्पश्चात 25 रातों में देह के अवयव अंकुरित होने लगते हैं। महामते, 1 महीने में क्रम से स्कंध अर्थात कंधा, फिर गर्दन, सिर, पीठ और पेट, ये 5 प्रकार के अंग निर्मित हो जाते हैं। दूसरे महीने में हाथ और पैर हो जाते हैं तथा तीसरे महीने में अंगों की सभी संधियां अर्थात जोड़ उत्पन्न हो जाते हैं। पुनः चौथे महीने में सभी अंगुलियां बन जाती हैं और उसी महीने में उसके भीतर जीव की अभिव्यक्ति हो जाती है। तब माता के उदर में स्थित गर्भ चलने भी लग जाता है। 5वें महीने में नेत्र, कान और नाक का निर्माण होता है एवं उसी महीने में मुख, कमर, गुदा, शिशिन, लिंग आदि गुह अंग और कानों में दोनों छिद्र भी बन जाते हैं। उसी तरह 6ठे महीने में मनुष्यों की नाभि बन जाती है और 7वें महीने में केश, रोम आदि उग आते हैं। 8वें महीने में गर्भ में सभी अवयव स्पष्ट रूप से अलग अलग बन जाते हैं। इस प्रकार पिताजी जन्म के पश्चात उगने वाले दाढ़ी, मूंछ और दांत आदि को छोड़कर सभी अंग क्रम से निर्मित हो जाते हैं। 9वें महीने में जीव में पूर्ण रूप से चेतना शक्ति आ जाती है। वह उदर में स्थित रहकर माता के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अनुसार वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। वहां पर अपने जन्मांतर के कर्मों के अनुसार घोर यातना प्राप्त करके वह जीव खिन्न हो उठता है और पूर्व जन्म में अपने शरीर से किए गए कर्मों को याद कर अत्यंत दुखी हो जाता है। माता के गर्भ में इस प्रकार का कष्ट प्राप्त करके भी जीव बार बार पृथ्वी पर जन्म लेना चाहता है। गर्भावस्था में वह जीव मन में यह सब सोचकर स्वयं से यह बात कहता है, मैंने अन्याय पूर्वक धन कमाया और उससे अपने कुटुंब का भरण पोषण किया, किंतु दुर्गति का नाश करने वाली भगवती दुर्गा की आराधना नहीं की। अब यदि गर्भ के दुख से मुझे छुटकारा मिल जाए तो मैं पुनः महेश्वरी दुर्गा को छोड़कर विषयों का सेवन नहीं करूंगा और सर्वदा समाहित चित्त होकर भक्ति पूर्वक उन्हीं की पूजा करूंगा। पुत्र, स्त्री आदि के मोह के वशीभूत होकर तथा सांसारिकता में अपने मन को आसक्त करके मैंने व्यर्थ में ही अनेक बार अपना अहित कर डाला। इस समय उसी के परिणाम स्वरूप मैं यह असहनीय गर्भ दुख भोग रहा हूँ।
अब मैं पुनः सांसारिक विषयों का सेवन नहीं करूंगा। इस प्रकार अपने कर्मानुसार अनेक प्रकार से दुखों का अनुभव करके वह जीव अपने अंगों में मेदा तथा रक्त लपेटे हुए और झिल्ली से आवृत होकर प्रसव वायु के वशीभूत योनि के अस्थि यंत्र से पिसा जाता हुआ उसी प्रकार योनि मार्ग से बाहर निकलता है जैसे पातकी जीव नरक से निकलता है। तदनंतर वह जीव मेरी माया से मोहित होकर उन दुखों को भूल जाता है और कुछ भी न कर सकने की स्थिति को प्राप्त होकर मांस पिंड की भांति स्थित रहता है। जब तक कफ आदि से उसकी सुषमांडा नाड़ी अवरुद्ध रहती है तब तक वह स्पष्ट वाणी बोलने में तथा चल फिर सकने में समर्थ नहीं होता है और दैव योग से जब वह कुत्ते बिल्ली आदि की दाढ़ युक्त जंतुओं से पीड़ित होता है तब स्वजनों द्वारा उसकी सम्यक रक्षा की जाती है। बाद में वह स्वेच्छया कुछ बोलने लगता है और दूर दूर तक चलने भी लगता है। पिताजी, इसके बाद कुछ काल बीतने पर वह यौवन के उन्माद में आकर काम क्रोध आदि से युक्त होकर पाप तथा पुण्य कर्म करने लगता है। जिस देह के भोग के लिए जीव सारे कर्म करता है वह देह पुरुष जीवात्मा से भिन्न है, क्योंकि जीवात्मा का भोगों से क्या संबंध। प्रति क्षण आयु का क्षरण हो रहा है और वह हिलते हुए पत्ते पर स्थित जलकण की भांति क्षण भंगुर है। महाराज, विषय वासना संबंधी सभी सुख स्वप्न के समान प्रतीति मात्र आभास मात्र हैं, फिर भी जीव के अभिमान में कोई कमी नहीं होती है। मेरी माया से मोहित हुआ जीव यह सब नहीं देखता। वह भोगों को शाश्वत समझकर केवल उन्हें ही देखता है और भूधर आयु के पूरा हो जाने पर काल जीव को अकस्मात उसी भांति ग्रस लेता है जैसे सर्प अपने पास आए हुए मेंढक को क्षण भर में ग्रस लेता है। महान कष्ट की बात है कि यह भी जन्म व्यर्थ बीत गया और इसी प्रकार दूसरा जन्म भी व्यर्थ चला जाता है। विषय भोगों का सेवन करने वालों का उद्धार होता ही नहीं। अतः आत्म तत्व का विचार करके वासनात्मक सुख का परित्याग कर शाश्वत ऐश्वर्य की प्राप्ति की कामना करते हुए मेरी उपासना में तत्पर रहना चाहिए, तभी ब्रह्म से स्थित संबंध बनता है। अपनी आत्मा को देह आदि से पृथक निश्चित करके मिथ्या ज्ञान जनित देह आदि की ममता का त्याग कर देना चाहिए। पिताजी, यदि आप सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हैं तो एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मुझ ब्रह्म रूपिणी भगवती की आराधना कीजिए। इसी के साथ देवी भागवत का अध्याय 17वां यहाँ पर पूर्ण हुआ। आइए आरंभ करते हैं देवी भागवत पुराण का अध्याय 18। इस अध्याय में हम सुनेंगे भगवती गीता के वर्णन में मोक्ष योग का उपदेश, देवी के स्थूल स्वरूपों में 10 महाविद्याओं का वर्णन, इन स्वरूपों की आराधना से मोक्ष की प्राप्ति और अनन्य शरणागति की महिमा। हिमालय बोले, देवी, यदि आपका आश्रय ग्रहण न करने वालों की मुक्ति है ही नहीं तो कृपा करके मुझे यह बताइए कि मनुष्य किस प्रकार आपकी शरण प्राप्त करे। माता, देह बंधन से छुटकारे के लिए मोक्ष की इच्छा रखने वालों को आपके किस रूप का ध्यान करना चाहिए और आपकी कैसी परम भक्ति करनी चाहिए। श्री पार्वती जी बोली, हजारों मनुष्यों में कोई कोई सिद्धि के लिए प्रयास करता है और सिद्धि के लिए तत्पर उन 1000 लोगों में भी कोई कोई ही मुझे वस्तुतः जान पाता है। तात, मुमुक्षुओं को देह बंधन से मुक्ति के लिए मेरे निष्फल सूक्ष्म वाणी से परे अत्यंत निर्मल निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सर्वव्यापक एकमात्र कारण रूप विकल्प रहित आश्रयहीन और सच्चिदानंद विग्रह वाले रूप का स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तात, मैं बुद्धिमानों की सद्बुद्धि हूँ। पर्वतराज, मैं ही पृथ्वी में पवित्र गंध के रूप में विद्यमान हूँ। मैं ही जल में रस के रूप में व्याप्त हूँ।
चंद्रमा की प्रभा में मैं ही हूँ, मैं ही तपस्वियों की तपस्या हूँ, सूर्य का तेज मैं ही हूँ और बलवान प्राणियों का काम राग आदि से रहित बल भी मैं ही हूँ। राजेंद्र, मैं समस्त कर्मों के पुण्यात्मक कर्म हूँ, छंदों में गायत्री नामक छंद हूँ, बीज मंत्रों में प्रणव अर्थात ओमकार हूँ और सभी प्राणियों में धर्मानुकूल काम हूँ। भूधर, इसी प्रकार और भी जो सात्विक, राजस तथा तामस भाव हैं वे मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे अधीन हैं और मुझ में विद्यमान हैं। पर्वत श्रेष्ठ, मैं उनके अधीन कदापि नहीं हूँ। महाराज, माया से मोहित हुए लोग मेरे इस सर्वव्यापी अद्वैत परम तथा निर्विकार रूप को नहीं जान पाते हैं, किंतु जो लोग भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। ऋक् आदि श्रुतियां भी मेरे परम ऐश्वर्य को नहीं जानती हैं। पिताजी, नगश्रेष्ठ, सृष्टि के लिए मैंने ही अपने रूप को स्त्री तथा पुरुष ऐसे दो भागों में विभक्त किया। शिव ही प्रधान पुरुष हैं और शिवा ही परम शक्ति हैं। महाराज, तत्वदर्शी योगी जन मुझे ही शिव शक्ति से युक्त ब्रह्म एवं परात्पर तत्व कहते हैं। मैं ब्रह्म रूप से इस चराचर जगत की सृष्टि हूँ। परम पुरुष विष्णु होकर इस संपूर्ण विश्व का पालन करती हूँ और अंत में अपनी इच्छा से दुराचारियों के शमन के उद्देश्य से महारुद्र रूप से संहार करती हूँ। इसी तरह महामते, मैं राम आदि रूपों से पृथ्वी पर बार बार अवतार लेकर दानवों का वध करके पुनः पुनः जगत का पालन करती हूँ। तात, मेरा शक्त्यात्मक रूप ही प्रधान है, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित रहता हुआ पुरुष उसके बिना कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। राजेंद्र, मेरे इन काली आदि रूपों को स्थूल रूप जानो। निष्पाप, अपने सूक्ष्म रूप के विषय में मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ। पर्वत श्रेष्ठ, मेरे स्थूल रूप का ज्ञान किए बिना उस सूक्ष्म रूप का बोध नहीं किया जा सकता है, जिसका दर्शन करके प्राणी मोक्ष का भागी हो जाता है। अतः मोक्ष की कामना करने वाले प्राणी को पहले मेरे स्थूल रूप का आश्रय लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह क्रिया योग के द्वारा विधान पूर्वक मेरे उन स्थूल रूपों की उपासना करके ही धीरे धीरे मेरे शाश्वत परम सूक्ष्म रूप का दर्शन करे। हिमालय बोले, माता, आपके स्थूल रूप अनेक प्रकार के हैं। महेश्वरी, उनमें किस रूप का आश्रय लेकर मनुष्य शीघ्र मोक्ष का भागी बन सकता है? महादेवी, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मुझे उसे बताइए। भक्त वत्सले, मैं आपका दास हूँ, अतः इस संसार से मुझे मुक्त कीजिए। श्री पार्वती जी बोली, भूधर, मेरे स्थूल रूपों से यह संपूर्ण जगत ही व्याप्त है, फिर भी शीघ्र मुक्ति प्रदान करने वाली मेरी देवी मूर्ति सर्वाधिक आराधनीय है। महामते, वे देवी भी मुक्तदायिनी 10 महाविद्या नाम से अनेक स्वरूपों वाली हैं। महाराज, मुझसे उनके नाम सुन लीजिए। महाकाली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला अर्थात बगलामुखी, छिन्ना अर्थात छिन्नमस्ता, महात्रिपुर सुंदरी, धूमावती और मातंगी नामों वाली ये मनुष्यों को मोक्ष फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी परम भक्ति करने वाला निसंदेह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तात, आप मन और बुद्धि से मेरे प्रति समर्पित होकर इनमें से किसी एक का क्रिया योग के द्वारा आश्रय ग्रहण कीजिए। इससे आप निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लेंगे। भूधर, मुझको प्राप्त होकर महात्मा लोग अनित्य तथा दुख त्रय से परिपूर्ण पुनर्जन्म को कभी नहीं पाते। राजन, निरंतर एक निष्ठ चित्त वाला होकर जो नित्य मेरा स्मरण करता है, उस भक्ति पारायण योगी को मैं मुक्ति प्रदान करती हूँ। भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करते हुए जो अंत में प्राण त्याग करता है, वह कभी भी पुनर्जन्म आदि सांसारिक दुख समूहों से पीड़ित नहीं होता। महामते, मेरे प्रति अनन्य चित्त से जो लोग भक्ति पूर्ण होकर नित्य मुझको भजते हैं,
उन्हें मैं मोक्ष प्रदान करती हूँ। महाराज, मेरा वह शक्त्यात्मक रूप बिना किसी श्रम के ही मुक्ति देने वाला है, इसलिए आप उस रूप का आश्रय लीजिए, इससे आप अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। राजेंद्र, जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर भक्तिपूर्वक अन्य देवताओं की भी उपासना करते हैं, वे भी प्रकारांत से मेरी ही उपासना करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। समस्त यज्ञों का फल प्रदान करने वाली मैं यद्यपि सर्वव्यापिनी हूँ, फिर भी जो लोग एकमात्र उन्हीं अन्य देवताओं की भक्ति में तत्पर रहते हैं, उनकी मुक्ति अत्यंत दुर्लभ है। अतः देह बंधन से मुक्ति के लिए आप अपने मन को नियंत्रित करके मेरी ही शरण में जाइए। ऐसा करने से आप मुझे प्राप्त कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। आप जो कुछ करते हैं, खाते हैं, हवन करते हैं और दान करते हैं, वह सब मुझे अर्पण करके आप कर्म बंधन से छूट जाएंगे। जो लोग सच्ची भक्ति से मेरी आराधना करते हैं, वे मुझ में हैं और मैं उनमें स्थित हूँ। महामते, मेरे लिए कोई भी प्रिय और अप्रिय नहीं है। अत्यंत दुराचारी रहा हुआ मनुष्य भी यदि अनन्य भाव से मेरी उपासना करने लगता है, तो वह भी पाप रहित होकर भव बंधन से छूट जाता है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और धीरे धीरे संसार सागर को भी पार कर जाता है। पर्वतराज, मुझ में भक्ति रखने वाले प्राणियों के लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। अतः महामते, आप पराभक्ति से युक्त होकर मेरी आराधना कीजिए। मैं आपको जन्म मरण रूपी समुद्र से निश्चित रूप से पार कर दूंगी। आप मुझ में अनुरक्त मन वाले होइए, मेरे उपासक बनिए, मुझे नमस्कार कीजिए और मेरे पारायण होइए। ऐसा करने से आप मुझे ही प्राप्त होंगे और सांसारिक कष्ट आपको कभी पीड़ित नहीं कर सकेंगे। इसी के साथ मोक्षोपदेश वर्णन नामक 18वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। आइए आरंभ करते हैं देवी भागवत पुराण के 19वें अध्याय का। इसमें हम सुनेंगे हिमालय को तत्व ज्ञान का उपदेश प्रदान कर देवी का सामान्य बालिका की भांति क्रीड़ा करना, गिरिराज द्वारा जन्मोत्सव, षष्ठी महोत्सव तथा नामकरण आदि उत्सवों को संपादित करना, भगवती गीता के पाठ की महिमा। श्री महादेव जी बोले, मुने, इस प्रकार श्री पार्वती जी के मुख से श्रेष्ठ योग सार को सुनकर पर्वत श्रेष्ठ हिमालय जीवन मुक्त हो गए। वे महेश्वरी भी गिरिराज से योग का वर्णन करके लीला पूर्वक प्राकृत अर्थात सामान्य बच्ची की भांति माता का दूध पीने लगी। गिरिराज हिमालय ने भी अत्यंत हर्षोल्लास के साथ बड़ा भारी उत्सव किया, जैसा किसी ने कहीं भी कभी भी न देखा और न सुना था। छठे दिन षष्ठी देवी की पूजा कर 10वां दिन आने पर पर्वतराज हिमालय ने उनका नाम पार्वती ऐसा सार्थक नाम रखा। इस प्रकार तीनों लोकों की जननी नित्य स्वरूपिणी श्रेष्ठ प्रकृति मेना के गर्भ से उत्पन्न होकर हिमालय के घर में रहने लगी। नारद, जो मनुष्य पार्वती के द्वारा हिमालय से कहे गए उत्तम योग का पाठ करता है, उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। मुनिवर, भगवती शर्वाणी उस मनुष्य पर सदा प्रसन्न रहती हैं और देवी पार्वती के प्रति उसके मन में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्थी तिथि को भक्ति पारायण होकर श्री पार्वती गीता का पाठ करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। शरत काल में महाअष्टमी की तिथि को उपवास करके तथा रात भर जागरण करके जो मनुष्य इसका पाठ करता है, उसके पुण्य का वर्णन मैं क्या करूं। दुर्गा भक्ति पारायण वह मनुष्य सभी देवताओं का पूज्य हो जाता है और इंद्र आदि लोकपाल उसकी आज्ञा के अधीन हो जाते हैं। वह साक्षात भगवती की कृपा से दैवी कला को स्वयं प्राप्त हो जाता है और उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और वह नित्य
कल्याण की प्राप्ति करता है। अमावस्या तिथि के आने पर जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस श्री पार्वती गीता का पाठ करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर दुर्गा तुल्य हो जाता है। जो बेल के वृक्ष की सनिधि में बैठकर अर्धरात्रि में इसका पाठ करता है उसे 1 वर्ष में ही दुर्गा साक्षात दर्शन देती हैं। नारद, इसके विषय में अधिक क्या कहा जाए। तत्व की बात यह है कि पृथ्वी पर इस श्री पार्वती गीता के पाठ के समान कोई भी पुण्य नहीं है। मुनिश्रेष्ठ, इस लोक में तप, यज्ञ, दान आदि कर्मों के फल तो परिमित हैं, किंतु इसके पाठ के फल की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार शाश्वत होते हुए भी परमेश्वरी जिस तरह से लीला पूर्वक मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई वह वृत्तांत मैंने आपसे कह दिया। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार श्री भगवती गीता महात्म्य वर्णन का अध्याय 19वां यहाँ पर पूर्ण होता है। हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लग रही है कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूँ। ओम दुर्गायै नमः।